नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी, कल थोड़ा सा एक इश्यू हुआ ना। तो एक ये थोड़ा सा इन्वर्टर का इश्यू आ रहा है कुछ, कि जैसे लाइट ऑफ होती है तो जैसे एक लड़के ने लिखा था कि सर क्या हो गया कल। कुछ नहीं हुआ, इन्वर्टर का इश्यू था। लाइट जाती ही ये जो अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, ओबीएस, ये बंद हो जाता है। अब इसकी आज वो इन्वर्टर वाले से कंप्लेंट की है, और कोई इशू नहीं था। तो कल की क्लास भी ऐसी थोड़ा सा ऑफ हो गई थी। उसमें लास्ट में दो एप्लीकेशन बच गए थे। एक तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो आजकल तो चलती नहीं, पहले चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो उसमें। और एक कुछ बीमारियों में, जैसे मान लो लेड वगैरह है, भारी धातु है ना, जैसे डी ब्लॉक वाले हैं, लेड है, कॉपर वगैरह है, आयरन वगैरह हैं, इनकी अगर मान लो शरीर में हमारी मात्रा चली जाए किसी भी रूप में, तो फिर उसको दूर करना होता है। क्यों नहीं, तो वो जहरीला प्रभाव दिखा देगा। जैसे उसमें एक तो था औसत रसायन में, औसत रसायन का मतलब दवाइयों में, जैसे लेड की विषाक्तता होगी, लेड चला गया मतलब शरीर में, तो उसको ईडीटीए के द्वारा दूर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के। ऐसे ही अगर आयरन की अधिकता हो जाए तो एक डैश फेरियोक्सिम बीटा लिगेंड होता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के दूर कर सकते हैं। ऐसे कॉपर की अधिकता है अगर, तो उसको अपन, एक लिगेंड है, क्या नाम है उसका, उस लिगेंड का नाम है आपकी डी पेनिसिलेमिन, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के दूर कर देते हैं। और एक से स्प्लेटिन तो पढ़ी रखा अपन ने पहले से। इसका उपयोग मतलब ट्यूमर वृद्धि में, कैंसर में क्या ट्यूमर यानी गांठ बन जाती हैं, तो उनको दूर करने में यानी कैंसर के उपचार में सिस्प्लेटिन का उपयोग करते हैं। और एक वो जो मैंने बताया था श्वेत श्याम फोटोग्राफी, उसमें तो क्या करते हैं अपन, जो पहले ऐसे रील वाला कैमरा चलता था, तो वो रील होती है ना, उसमें एजीवीआर की परत चढ़ाई जाती है। अब जो एजीवीआर ढंग से सेट हो गया तो ठीक है, और मतलब सेट नहीं हुआ यानी जो अपघटित हो गया, सेट हो गया ढंग से, वो तो ठीक है। नहीं हुआ तो उसको हाइपोविलियन में धो लेते हैं। तो हाइपोविलियन में जैसे धोएंगे तो जो अनअपघटित एजीवीआर है ना, वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा उसके साथ। तो इस तरीके से श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज था, उसको आप देख लेना, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। मैंने वो रिएक्शन भी लिख रखी है आपको, ठीक है ना, कि एजीवीआर उसकी हाइपोविलियन के साथ में अभिक्रिया, और उससे वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिससे जो अनअपघटित एजीवीआर है वो वहां से हट जाएगा, और फोटो वगैरह है वो आपकी उसमें छप जाएगी ढंग से। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ लिया था। अब सुनिए, आज मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं, इसमें सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं। और एग्जांपल में देखो, मैंने जो एग्जांपल पहले करवा दिए थे ना, उनको अपन नहीं ले रहे, या जो पाटनी सवाल पहले करवा दिए वो नहीं ले रहे। अब वो कौन कौन से मुझे पता है, या फिर जो थ्योरेटिकल है, थ्योरी पढ़ा रखा है अपन ने, उनको भी अपन नहीं करेंगे, क्यों, थ्योरी पढ़ा रखा है वो, थ्योरी पढ़ना है आपको। जो अलग हटके हैं उनको अपन ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने ले रखा है ये FeNH3 का होल ट्वाइस, Cn का होल 4, और इसके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज। इसके कह रहा है ज्यामिति समावेवी बनाइए। अब सबसे पहले देखो, इसकी समन्वय संख्या 4 है या 6 है, तो देखो यहाँ दो लिगेंड ये हैं, 4 लिगेंड ये हैं, और सारे के सारे कैसे, एकदम तो 6 लिगेंड होगी, और 6 लिगेंड का मतलब समन्वय संख्या 6, और समन्वय संख्या 6 पे क्या बनेगी, अष्टफलकीय ज्यामिति। तो इसका मतलब हमको पता है इसकी ज्यामिति समावेवी बनाने है, इसका मतलब समन्वय संख्या 6 का कॉम्प्लेक्स है। किसका कॉम्प्लेक्स है ये, समन्वय संख्या 6 का। और समन्वय संख्या 6 का कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसके ज्यामिति समावेवी इस तरीके से बना देंगे, ऐसे, ये लो। और इसके ज्यामिति समावेवी आपके हो जाएंगे इस तरीके से। हमने बहुत सारे बनाए पहले, हमने पहले ही बहुत सारे बनाए हैं। ये लो। और ये अष्टफलक ऐसा है, अष्टफलक ऐसा होता भी, ये लो। अब सेंटर में कौन आएगा, सेंटर में आएगा आपके प्लेटिनम। सेंटर में कौन आएगा आपके, प्लेटिनम। ये लो, सॉरी प्लेटिनम नहीं, आयरन दे रखा है, तो सेंटर में कौन आएगा, आयरन। ये लो, सेंटर में कौन आ गया, आयरन आ गया। अब कितने, दो तो NH3 है, और 4 क्या है, Cn। तो ये ऐसा फॉर्मूला ही हो गया, अपन ने पीछे बनाया था Ma2B4, Ma2B4। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, A2 वाले लगे उनको ऐसे लगा देते हैं कि ये दो तो NH3 हो गया आपकी, दो तो क्या हो गया ये आपकी NH3, ये लो।
और 4 CN बच रहे हैं, 4 CN आप ऐसे लगा दो, ये लो, ऐसे बनाया था हमने, याद हो आपको तो ये तो कौन सा हो गया आपके, ये तो हो गया सिस। और ट्रांस बनाना है आपको, तो ट्रांस कैसे बनेगा, ट्रांस ऐसे बनेगा, देखो अष्टफलक ऐसा है, और ट्रांस बन जाएगा आपके ऐसा, कि ये जो A2 वाले दो लेगेंड है ना, दो लेगेंड एक जैसे, इनको क्या करो आप 180 पे रख दो ट्रांस पे, तो ये आपका ट्रांस समावयवी बन जाएगा, ये लो। और ये 4 CN बच रहे हैं, चारों CN आप ऐसे लगा दो, 2 CN तो ये, और ये 2 CN ये, तो इधर वाला रूप है, ये तो कौन सा है आपका समपक्ष, इसमें मैं लिख देता हूं, देखो ये तो क्या है आपका समपक्ष, ये तो हो गया सिस फॉर्म, ये लो। और इधर वाली फॉर्म कौन सी है, ट्रांस, ये सिस, और ये कौन सा है ट्रांस, यानी समपक्ष और विपक्ष। और देखो एक क्या है, माइनस का चार्ज और है इसके ऊपर, किसका चार्ज, माइनस का चार्ज, एक माइनस है ना, तो वही अपन क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे एक माइनस, ये लो। हाँ जी, देखिए ऐसे बना देंगे, एक माइनस चार्ज, ये लो, एक माइनस चार्ज लगा दो। और माइनस चार्ज कैसे लगेगा आपके, ये माइनस चार्ज लग जाएगा, एक माइनस इस पे और एक माइनस इस पे, ये लो। ये सिस और ट्रांस क्या हो गया आपके समावयवी, सिस और ट्रांस। अब आगे देखिए, अब अगला, इसने हमसे क्या कहा है, देखो कि निम्न दो उपसय संयोजन सत्ता में से कौन सा कायरल, कौन सा कायरल, और कायरल को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक है, इनमें से कौन सा ध्रुवण घूर्णक है। अब देखो ये सवाल अच्छा सवाल मैंने करवा ही रखा हूं आपको, यही सवाल सेम। अब इसने एक तो दे दिया देखो हमको सिस, और एक क्या दे दिया ट्रांस, यानी हमको ज्यामिति समावय भी दे दी, और इनका फॉर्मूला कैसा है, देखो आप अगर फॉर्मूले को कंपेयर करें तो देखो ये तो एम, एक केंद्रीय धातु परमाणु, और ये देखो समद्विदंतुक लिगेंड है, ऑक्जेलेटो लिगेंड कैसा है, समद्विदंतुक लिगेंड, जैसे वहां EN लेते थे अपन, यहाँ उसने OX दे दिया। ऑक्जेलेटो ऐसा होता है ना लिगेंड, अरे ऑक्जेलेटो लिगेंड ऐसा होता है आपके O माइनस, और ये CO, और ये O माइनस, तो यहां से काटो बीच में से, दो समान भागों में कट गया, तो ये कैसा है, समद्विदंतुक लिगेंड, दो देने वाले हैं इसलिए द्विदंतुक, और सम मींस समान भागों में कट रहा है, यानी एक जैसा पोर्शन है दोनों तरफ, इसलिए इसका नाम क्या है, समद्विदंतुक लिगेंड। जैसे एथिलीन डाइएमीन भी कैसा है, समद्विदंतुक लिगेंड। तो देखो फॉर्मूला कैसा हुआ, एम, और ये दो लिगेंड एक जैसे है ना, अपन ने ऐसे लिखा था, मैं याद होता आपको, ए का होल ट्वाइस, और ये दो लिगेंड एक जैसे हैं, देखो ये दोनों कैसे हैं, एक दंतुक, MAA का होल ट्वाइस B2 है, याद आपको, तो इसके दो समावयव बनाते थे अपन, सिस और एक ट्रांस, और ट्रांस वाला है वो, अरे प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है, क्यों, उसमें सममित तल होता है उस वजह से, जबकि सिस वाला दिखाता है। तो इनमें से कौन सा कायरल या ध्रुवण घूर्णक है, अरे ये वाला कायरल या ध्रुवण घूर्णक है, ये वाला नहीं है, और उसका कारण सममित तल की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, सममित तल की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण, यानी सममित तल की उपस्थिति के कारण ये क्या नहीं है, कायरल या कह दो ध्रुवण घूर्णक नहीं है। जो कायरल अणु होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता या कह दो ध्रुवण समावयवता दिखाते हैं। तो ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। अब जैसे देखो मैं इसको बनाना चाहूं तो ऐसे बना दूं, देखो आपको और समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। देखिए जैसे ऐसे बना लो इसको, ये लो, ये आपके पास हो जाएगा कौन सा,
ये लो, ये अष्टफलक हो गया आपके। और देखो सेंटर में कौन है इसमें, सेंटर में देखिए अब, सेंटर में कौन आएगा, क्रोमियम है दोनों जगह, तो सेंटर में आ गया आपकी क्रोमियम, ये लो, और ये क्रोमियम आ गया। अब देखो आपको कैसा बनाना है, सिस बनाना है, तो क्या करो, अरे 2Cl तो ऐसे लगा दो आप, लग गया। और यहां कैसे लगा दो, ट्रांस वाले में 2Cl ऐसे लगा दो, उसके जैसा ही थे अभी वाले के जैसा, बस वहां ये दो लिगेंड कैसे आ गए, अरे द्विदंतुक आ गए, वहां सारे एक दंतुक थे, क्या फर्क पड़ रहा है। अब बचे कितने, 2OX, तो एक OX को तो आप इधर लगा दो, ये लो, द्विदंतुक है नहीं, और एक OX आपका इधर लग जाएगा, ये लो, इस तरीके से। यहां कैसे लगेगा, यहां एक OX ऐसे लग जाएगा इधर, और एक इधर बचा हुआ है, एक इधर लग जाएगा, ये। यहां क्या है, यहां देखिए अब इसमें क्या है आपके, अरे इसमें आपके ये है क्या, इधर से ये सममित तल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सममित तल। देखो एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, आधा OX ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा CMI ऊपर आधा नीचे, दो समान भागों में बढ़ गया। तो क्या कहेंगे, जब किसी कंपाउंड को या किसी है ना कह दो मॉलिक्यूल को काटा जाए तो दो बराबर भागों में कट जाए, और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब, जैसे अगर इसको मैंने काटा तो आधा ऊपर चला गया आधा नीचे ना, अब मान लो इस आधे भाग के आगे मैं दर्पण लगाऊं, क्या लगाऊं, दर्पण, तो ये ऊपर वाला Cl कहां दिखेगा मुझे, अरे नीचे दिखेगा, दर्पण में उल्टा दिखता है, तो ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर का Cl नीचे थे, यानी ऊपर वाला पोर्शन दर्पण में देखूंगा तो नीचे वाले के जैसा दिखेगा, तो दोनों भाग क्या हुए, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए ना। तो वो तल कौन सा तल कहलाता है, सममित तल, यानी अणु में उपस्थित तल, जिससे उसको दो बराबर भागों में बांटा जा सके, दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो वो सममित तल कहलाता है। अगर सममित तल होता है तो फिर वो कायरल नहीं होता, कैसा होता है, एक कायरल होता है, और वो प्रकाशिक समावयवता है कि तो ध्रुवण समावयवता नहीं दिखाता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है बच्चों, सममित तल, ये सममित तल है, ये लो सममित तल उपस्थित, ये लो। इसका मतलब ये कैसा है, एक कायरल, एक कायरल, जबकि वो कैसा है, कायरल। ये इधर वाला कैसा है, कायरल, ये कैसा है, कायरल, ये लो, और कायरल है तो ये प्रकाशिक समावयवता दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया आपकी, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया आपकी, ये लो। तो ये दो एग्जांपल हैं, अच्छे हैं, ये वाला अच्छा एग्जांपल है, देखो ये वाला आपके अच्छा एग्जांपल है कि ऐसे पूछ लिया आपसे कायरल या ध्रुवण घूर्णक। अब देखो ये तो क्या दिखाएगा, ये प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा। अगर इसका प्रकाशिक समावयवी बनाना हो आपको इस वाले का, तो आप कैसे बनाएंगे इसका, यानी मैं यहां से ऐसे लिख दूं देखो आपको कि इसका प्रकाशिक समावयवी बन जाएगा, ये लो, ये वाला अपना प्रकाशिक समावयवी अरे बना लेगा, ये लो, यानी ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब इसको बनाना कैसे आपको, इसके आगे जैसे मिरर लगाओगे इधर वाला OX उधर चला जाएगा, और इधर वाले Cl इधर, और इधर वाला OX इधर। ये बना के बता रखे मैंने आपको खूब अच्छे से। अब तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे बता दिया इतना, ठीक है ना, कि सिस वाला है, ये ध्रुवण घूर्णक है यानी कायरल है, तो ये कायरल है तो ये क्या बनाएगा अपना, अरे मिरर इमेज बना लेगा, मतलब वो सॉरी मतलब अपना प्रकाशिक समावयवी बना लेगा। क्या बना लेगा, प्रकाशिक समावयवी, ये लो। इस तरीके से अपन ने इसको कर दिया सॉल्व। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। उदाहरण में आपकी केवल 7 ही उदाहरण दे रखे हैं, तो मैंने पहला दूसरा तो पहले ही करवा रखा है आपके पीछे। पहला दूसरा क्या, पहला दूसरा तीसरा, एक पहला वर्णक थ्योरी का था, और दो फिर आपके IUPAC नाम, और एक नाम से संरचना, और एक चौथा मैंने डायरेक्ट लिखवाई रखा है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे, चतुष्फलकीय संकुल हैं, वो ज्यामितीय समवयवता नहीं दिखाते हैं, क्यों, कारण लिखा ही रखा है। और पांचवा छठवा यहाँ आ गया, और सातवां मैंने आपको करवा रखा है कॉपी में। ठीक है, अब देखिए हम कर रहे हैं पाठनीत सवाल, और पाठनीत में भी देखो मैंने 9.1 और 9.2 करवा रखा है आपको। अब हमने कौन सा ले लिया, 9.3। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बतलाइए, कि भाई ये जो संकुल दे रखे हैं ना,
1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स हैं, ये कौन से प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। और फिर इन समावयवियों की क्या बनानी है आपको संरचना। समावयवी बोलो या आपके एनसीईआरटी बोलती है इसको समावयव, और बहुवचन में लिखोगे तो समावयवों, और अपन लिखते हैं उसमें आरबीएससी में लिखते हैं समावयवियों। बस इतना सा फर्क है एनसीईआरटी के लैंग्वेज में और अपनी में। देखिए मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूं, देखो आप फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे आप, क्या होगा तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला है देखो आपकी, फर्स्ट वाले में समावयवता देखो आप, मैं यहां पे बता देता हूं देखो आपको, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु M, और ये क्या है दो लिगेंड हैं एक जैसे तो A2, और देखो ये अरे ऑक्सिलेटो लिगेंड ये C2O4-2, अभी OX लिखा था ना, इसको C2O4 लिखो या OX लिखो एक ही बात है। इसका मतलब ये तो सममित द्विबंधुक लिगेंड है, अभी तो लिखा अपन ने, तो ये क्या हो गया AA का होल ट्वाइस, अरे AA का होल ट्वाइस, ये लो। और ये तो क्या दिखाएगा, अरे ये तो क्या दिखाएगा भाई, आपके ज्यामिति समावयवता दिखा देगा। कौन सी ज्यामिति, और सिस वाला है वो प्रकाशिक भी दिखा देगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, ज्यामिति समावयवता। कौन सी समावयवता, ज्यामिति, ये लो ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति समावयवता। ठीक है ना, ज्यामिति समावयवता दिखाएगा। और अभी तो लिखा अपन ने ये वाला देखो ज्यामिति दिखा रहा है, बस यहां देखो Cr था और Cl2 है, और यहां इसने क्या लिखा है CrH2O का होल ट्वाइस लिख दे, क्या फर्क पड़ रहा है। Cl भी एक दंतुक लिगेंड है, H2O भी कैसा है एक दंतुक लिगेंड, बस सेम है। आपको ऐसे कैसे बनाना है सेम, ये बनाया ना अभी अपन ने ये वाले, अरे ये दोनों सिस और ट्रांस ये बनाना है, और सिस वाला क्या दिखा रहा है प्रकाशिक समावयवता, तो अपन ये लिख सकते हैं कि ज्यामिति समावयवता। कौन सी ज्यामिति, ठीक है ना, तथा, और ये और लिख सकता हूं मैं सिस रूप प्रकाशिक समावयवता भी दिखाता है ना, सिस रूप प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता एक ही बात है, प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करता है। ये लो, ये पहले का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आपको इसके ज्यामिति समावयव भी बनाने हैं, बस वहां Cr की जगह यहां क्या आ गया अपने पास, वहां भी Cr ही था, Cl2 की जगह H2 आ गया, बस क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो आप सिस और ट्रांस बनाएंगे, सिस वाले का क्या बनाएंगे, अरे सिस वाले का क्या बनाएंगे आप मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि इस प्रकार के सूत्र वाला संकुल उसके कुल कितने समावयवी हैं, तो 3, एक सिस और एक ट्रांस ज्यामिति, और सिस वाला क्या दिखा रहा है अपना मिरर इमेज, तो 2 तो वो हो गए, एक वो, कितने भाई 3। सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन देखो आप, सेकंड वाला ये भी आपकी मैंने करवा रखा है, बिल्कुल सेकंड वाला भी आपकी करवा रखा है। ये देखो ऐसा है M, और ये AA का होल थ्राइस, ये आपकी कॉपी में ऐसे कैसे करवा रखा है, बस वहां कैसे 3 Cl है, इनको बाहर कर दो तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस का 3, और चाहो तो आप ब्रैकेट के बाहर Cl3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है बस। तो ये भी आपको पता है, ये कौन सा दिखाएगा प्रकाशिक समावयवता, ये कौन सी दिखाएगा आपकी प्रकाशिक समावयवता, ये लो। अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कौन सी दिखाएगा, बाकी बनाने हैं आपको समावयवी, क्यों मैंने सारे बना रखे हैं आपको। उससे अगला देखो आप, उससे अगला तीसरा वाला देखो आप, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या है सुनिए आप, देखिए ये कैसा हो गया M, और वैसे तो इसको देखो, अरे यहां से ऐसे ही दिख रहा है, देखो ये NH3 का होल 5, एक NO2 आ गया, NO2 कैसा है, अरे उभयदंतुक लिगेंड है, और उभयदंतुक लिगेंडों में कौन सी समावयवता मिलती है, बंधक या बंधनी, तो कौन सी समावयवता हो जाएगी यहां, एक तो बंधनी और एक
एक तो बंधनीय समावयवता होगी, और एक देखो कौन सी हो सकती है, आयनन। कैसे, एक NO3 अंदर चला जाए, NO3 नाइट्रेट लिगेंड है, NO2 नाइट्राइट है, तो एक NO3 अंदर चला जाए, NO2 बाहर आ जाए, तो दूसरी कौन सी समावयवता दिखा सकते हैं, आयनन समावयवता। ये लो, आपकी बुक्स में आंसर गलत दे रखे हैं भाई। अरे आपकी जो बुक्स है ना, उसमें पीछे पाठनीत जो प्रश्न है उनके आंसर हैं वो गलत दे रखे हैं आपके, वो गलत दे रखे हैं, इसने गलत दे रखे हैं। इसने क्या दिया है देखो, इसने दे रखा है पहले में तो ठीक है, समपक्ष विपक्ष और समपक्ष समावयवी ध्रुवण समावयव अस्तित्व में होंगे, और फिर दूसरे में भी सही है, दो ध्रुवण समावयव विद्यमान होंगे, और तीसरा चौथा गलत है। तीसरे में क्या मिलेगी, एक तो बंधनीय बंधक, यहां से दिख रहा है हमको, ये कैसा है, उभयदंतुक लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है आपकी, उभयदंतुक लिगेंड। और एक कौन सी, आयनन हो जाएगी, ये इधर ये इधर। मैं बना देता हूं इसके लिए, तो देखो आपको, जबकि आपकी बुक्स वाले ने दे रखा है इसमें क्या, बुक्स वाले ने गलत दे रखा है, इसने ज्यामिति बता रखा है, गलत है वो, और एक में 10 बता रखे हैं, वो भी गलत है, चौथा। अभी देखते हैं चौथे को, देखो तो इसके तो देखो सिंपल है, बंधक या बंधनी। मैं ऐसे ही समझा दूं, यहां से क्या दिक्कत है आपको, आपको इतना तो आता है ना। देखो बंधक या बंधनी, NO2 है तो इसका एक तो बन ही रहा है, और दूसरा कैसे बना दोगे आप, NO2 को ONO बना देना, नाइट्रो को नाइट्राइटो बना देना आप बस। और आयनन में देखो, इस NO3 को अंदर भेज देना, ये लो, और NO2 को बाहर भेज देना, बस ऐसे लिख देना NO3.NO2 या NO2.NO3, कुछ भी लिख देना। जैसे अपन जल नहीं भेजते थे बाहर, या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, बस ऐसे हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया। अगला देखो आप, अगला है चौथा। चौथे में देखो, यहां से हमको दिख रहा है, वैसे देखो M, और देखो ये दो दो लिगेंड एक जैसे हैं, तो MA2, और ये B और ये C। याद करो, यहां तो समन्वय संख्या 4 है, और समन्वय संख्या 4 है तो इसमें तो अपन ने, याद है, एक तो सिस्प्लेटिन एक ट्रांसप्लेटिन बनाया था, और एक उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, वो तो PTNS3 का ऑल्टो है, Cl2 ऐसे था सिस्प्लेटिन, और Cl की जगह, Cl2 की जगह एक Cl और एक Br ले लो, इसके जैसा ही था ही। तो इसके भी कितने समावयवी हैं, 2, और ये कौन सी दिखा रहा है, ज्यामिति, तो क्या हो जाएगा, ज्यामिति समावयवता। ये लो, ये सारे मैंने आपको कॉपी में करवा रखे हैं। अब कॉपी में करवा रखे हैं तो अपन को बार बार करने की जरूरत नहीं है, बना लोगे MA2BC, एक बार सिस बनाना, एक बार ट्रांस, एक बार दोनों Cl है एक तरफ रख लेना, और वो दोनों को एक तरफ रख देना, तो कौन सा, सिस बन जाएगा, और एक बार दोनों Cl को ट्रांस पे ले लेना 180 पे, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके, ट्रांस। तो ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, सिंपल है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, सिंपल। ये लो, क्यों मैंने कॉपी में बनवा रखे हैं सारे, इसलिए। अगला देखिए, अब तीसरा देखिए, तीसरा सवाल अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पूछ लेगा आपसे, ऐसा सवाल आपसे पूछ लेगा, अच्छा सवाल है। वैसे तो हम इसको पीछे कर चुके हैं, इस सवाल को, वैसे तो हम इस सवाल को पीछे कर चुके हैं। इसका प्रमाण दीजिए कि एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है कि ये कौन से समावयवी हैं, आयनन समावयवी, और हमको पता है आयनन समावयवी, अरे जल में घुलने के दौरान अलग अलग आयन देते हैं, कौन से, अलग अलग आयन। जब अलग अलग आयन देंगे तो फिर वो अलग अलग आयनों का टेस्ट भी देंगे, तो टेस्ट करके देख लेंगे, तो क्या कहेंगे अपन कि इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो कि आयनन समावयवियों को, आयनन समावयवियों को जल में घोलने पर ये भिन्न भिन्न आयन देते हैं, ऐसा वहां लिखा रखा है मैंने थ्योरी में भी, ये भिन्न भिन्न आयन देते हैं। अगर अलग अलग आयन नहीं दे रहे तो फिर वो आयनन समावयवी नहीं है। ये लो, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो आप, आयनन, तो क्या करें, देखो जैसे ये CO NH3 का होल 5, और ये Cl, और ये क्या है हमारे पास,
SO4। तो ये जल में घोलेंगे तो क्या करेगा ये, अरे अलग अलग आयन का टेस्ट देगा, मतलब सॉरी अलग अलग आयन देगा। तो अलग अलग आयन कैसे देगा, ये बाहर वाला क्या होता है, अरे बाहर वाला क्या होता है, काउंटर आयन होता है, या कह दो बाहर वाला आयनन मतलब आयनिक भाग होता है, तो ये आयनों में टूट जाएगा। हमको पता है ये सल्फेट है, सल्फेट पे -2, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा +2, तो ये ऐसे टूटेगा, देखो CO NH3 का होल 5, और ये आपका Cl ऐसे कैसे है, और ये क्या है इस पे +2, तो ये क्या दे दिया इसने SO4-2, अरे ये क्या दे दिया SO4-2, ये लो, ये SO4-2 है, इसने तो आयन ये दी। और अगला वाला देखो वो है CO NH3 का होल 5, और उधर क्या है SO4, और इधर Cl, और ये क्या देगा CO NH3 का होल 5, और इधर तो ये SO4 है ये आपकी, और देखो ये Cl पे -1, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा +1, यानी एक कॉम्प्लेक्स तो आपके पास ये है। अब देखो ये दोनों संकुलों का क्या है अपने पास जलीय विलयन, एक संकुल ये दूसरा ये, जल में ये इस प्रकार के आयनों में टूटेगा, ये दूसरा इस प्रकार के आयनों में टूटेगा। अब क्या करो इनमें दोनों में, अरे इन दोनों में क्या मिला दो आप, BaCl2 डाल दो भाई, कौन सा BaCl2 डाल दो आप, इसमें क्या डालोगे आप BaCl2, और जैसे BaCl2 डालोगे आप तो यहां देखो ये बेरियम सल्फेट देगा, क्या देगा बेरियम सल्फेट, यहां तो क्लोराइड है, वो तो पहले से क्लोराइड आयन तो खुद ही दे रहा है, तो तब भी क्या बनेगा BaCl2 ही बनेगा, तो ये तो कोई टेस्ट देगा नहीं, वो टेस्ट दे देगा, BaSO4 का सफेद अवक्षेप बन जाएगा। ऐसे ही एक बार क्या करो आप AgNO3 मिला दो दोनों में, इसमें भी इसमें भी, AgNO3 कैसे टूटेगा Ag प्लस NO3 माइनस, और Ag प्लस क्या करेगा, अरे Cl माइनस के साथ मिलकर AgCl का बाइट पीपीटी दे देगा, वो नहीं देगा, तो क्या कहेंगे अपन, आगे मैं ऐसे लिख दूं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, कि उपरोक्त दोनों विलयनों में BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, BaCl2 का विलयन मिलाने पर पहला संकुलन, पहला कॉम्प्लेक्स BaSO4 का यानी बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप देता है, ये लो, जबकि दूसरा, या ऐसे लिख दूं इसको, जबकि दूसरा संकुल अवक्षेप नहीं देता या क्रिया ही नहीं करता है, ये क्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना, जबकि दूसरा संकुल क्रिया नहीं करता, ये क्रिया नहीं करता, ये प्रमाण है इसका, दूसरा संकुल क्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार दोनों संकुलों के जलीय विलयनों में
जलीय विलयनों में AgNO3 का विलयन मिलाते हैं। किसका? AgNO3 का विलयन मिलाते हैं। AgNO3 का विलयन मिलाते हैं तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यानी पहला जो संकुल है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यानी पहला संकुल कोई क्रिया नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है, जबकि दूसरा संकुल क्या करता है भी? AgCl का सफेद अवक्षेप देता है, सफेद अवक्षेप देता है, सफेद अवक्षेप देता है। ये लो, दूसरा क्या देगा? सफेद अवक्षेप। ठीक है, इस तरीके से ये प्रमाण होगा। उपरोक्त दोनों संकुलों की, उपरोक्त दोनों संकुलों की, उपरोक्त दोनों संकुलों की जलीय विलयनों में, जलीय विलयनों में, ये लो BaCl2 का विलयन मिलाने पर, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? प्रमाण हो गया। ये इसका क्या हो गया? प्रमाण। ये इसका क्या हो गया बच्चों? प्रमाण। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके, देखो, वर्ग समतली PTCN का होल 4 2 माइनस, यानी PTCN का होल 4 2 माइनस कैसा है? एक वर्ग समतल संकुल है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए आप, इसको सॉल्व करेंगे हम ऐसे, ये लो, इसने खुद ने कह दिया कैसा है? वर्ग समतली संकुल है, और वर्ग समतली है, इसका मतलब संकरण कैसा होना चाहिए? अरे वर्ग समतली का मतलब संकरण कैसा होना चाहिए? अरे संकरण DsP2 होना चाहिए। संकरण कैसा? DsP2। वर्ग समतली का मतलब संकरण कैसा हो? अरे DsP2 हो। संकरण कैसा हो बच्चों? DsP2। तो देखो, सबसे पहले लिखो आप प्लेटिनम, और प्लेटिनम का 78 है भाई, परमाणु क्रमांक कितना है? 78। और इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे? इसका 5d9 और 6s1, 5d9 6s1। और हमको पता है यहाँ प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अरे वो कितना है? +2। कितना है? +2। ये हमको पता है। और +2 का मतलब क्या होगा? यहां से देखिए आप, अरे यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक तो यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक तो यहां से एक यहां से, तो ये क्या रह जाएगा? 5d8। 5d8, ये लो। और 5d8 का मतलब क्या है? अरे 5d8 का मतलब क्या है बच्चों? देखना आप, यानी 5d8 और 6s में क्या चल रहा है? 0, और आगे 6p भी है इसके पास, वो भी 0 है, और 6d भी है आगे, 0 लेंगे उसमें भी, भाई उसमें भी 0 होगा। अब हम देखो डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देखो कैसे भरेंगे। ये डी में 8 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? s, और ये क्या है? p। ये लो, और ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 और ये 3। हाँ जी, ये तो कौन सा है हमारे पास? 5d, ये 6s, और ये कौन सा है? 6p। और देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5,
6 7 8 हो गया। अब हमको पता है 4D या 5D का क्या होता है अपने पास। अरे 4D या 5D का क्या होता है अपने पास, CMI होता है। तो अपन डायरेक्ट पेयरिंग करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होगा तो क्या होगा यहाँ से, अरे इस एक को हटा दो, एक सेकंड एक सेकंड, ये एक जो है अपने यानी ये हट गया आपके, और इसकी क्या होगी, पेयरिंग हो गई। और पेयरिंग जैसे ही होगी, ये लो, तो अब ये संकरण हो जाएगा कौन सा आपकी, भाई वर्ग समतल ही करना है ना अपन को। तो और वर्ग समतल ही करना है तो क्या करना है अपन को, अरे ये डी भाग ले लेगा एक तो कौन भाग लेगा, डी, ये लो, और एक एस और दो पी भाग ले लेंगे आपके, एस और ये दो पी भाग ले लेंगे, ये लो। तो संकरण कौन सा हुआ, अरे संकरण कौन सा हुआ बच्चों, DsP2, ये लो। अब DsP2 संकरण करवाने के बाद लास्ट में देखते हैं, तो यहां तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा, तो क्या लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगी, 0। ये लो, यही हमसे पूछा है इसने, यही सवाल हमसे इसने पूछा है और ये हमने सॉल्व कर दिया। कितना सिंपल है, देखो आगे देखो अगला। CFT को प्रयुक्त करते हुए, यानी CFT के आधार पर समझाना आपको। एक तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड, यानी आपके पास हो गया ये हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड का मतलब ये तो मैग्नीज, और हेक्सा एक्वा का मतलब ये 6 लेगेंड होगी, और मैग्नीज सेकंड, सेकंड का मतलब इसमें और कुछ दे ही रखा आगे, आयन है, आयन है इसका मतलब देखो, अरे H2 तो कैसा है, उदासीन है, तो फिर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कैसे आएगा, इसके ऊपर डायरेक्ट +2 चार्ज लिखा हुआ होगा। और दूसरा क्या है, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं भाई, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इसमें। जबकि इसमें क्या कह रहा है अगले में, जबकि हेक्सासाइनो आयन में, यानी मैग्नीज का ही हेक्सासाइनो आयन ले रखा है इसने, मैग्नीज का क्या ले रखा है, अरे मैग्नीज का ही इसने क्या ले रखा है, हेक्सासाइनो, सॉरी मैग्नीज का H2O की जगह क्या ले लिया, पहले तो एक्वा वाला ले रखा है, अब की साइनो वाला हेक्सासाइनो, ये लो। और क्या कह रहा है ये, हेक्सासाइनो आयन में, इसका मतलब हेक्सासाइनो आयन, एक सेकंड, इसने इसका मतलब कौन सा लिया है इसको, हेक्सासाइनो आयन तो है पर सेकंड है, कौन सा है, यानी मैग्नीज का हेक्सासाइनो आयन ले रहा है ये, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, -4। क्यों, अपन को मैग्नीज सेकंड लेना है ना, तो सेकंड कैसे बनेगा, इस पे -4 होगा, ये -6 उधर जाएगा, +6, 4 गया तो +2। तो ये कह रहा है इसमें कितना है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें 5 थे, इसमें कितना है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब कोई सोच रहा है सर ये 9.10 पे आ गया, बीच वाले सवाल थ्योरेटिकल हैं जो मैंने करवा रखे हैं आपको VVT के आधार पर, कि ये प्रतिचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय है, ये आंतरिक कक्षक संकुल है, ये बाह्य कक्षक संकुल है, कैसे करते हैं, संकरण निकालने के बाद आपको रिजल्ट लिखना होता है। तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ उपस्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो अब ये सॉल्यूशन, अभी तो मैंने सवाल लिखा है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा,
यानी वो सवाल है, इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। देखना इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कैसे सॉल्व होगा, सुनना। देखो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Mn+2, और Mn+2 का मतलब क्या है, देखो अरे मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 और क्या होता है 3d5 और आगे क्या होता है 4s2। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो Mn+2 का मतलब ये s वाले इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके, और आगे हमको पता है क्या क्या पता है, देखो ऐसे पता है हमको, ये 5d कक्षक हैं, कितने 5, ये लो 1 2 3 4 5, और हमको पता है डी कक्षकों का जब विपाटन होता है तो इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से। अब मैं शॉर्ट में कर दूं, इस तरीके से डी कक्षकों का क्या होता है विपाटन, ये लो। और हमको पता है ये संकुल कैसा है, अष्टफलकीय संकुल है, तो T2G नीचे, इजी वाले ऊपर, ये लो ये इजी वाले हो गए आपके। और ऐसे देखो इसमें भी लिख देता हूं मैं, यहां भी क्या है आपके पास, अरे यहां भी क्या है आपके पास, ये है क्या, वही Mn+2 है, और Mn+2 का मतलब तो वही 3d5 4s2, और Mn+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे आपके, ये लो, तो 3d5 बचेगा। अब देखो इसमें भी मैं वही डी कक्षक बना लू 5, ये लो ये 5 डी कक्षक, 1 2 3 4 5, और यहां भी देखो 1 2 1 2, और यहां तो आपके ये लो। अब इसका क्या होगा, इसका भी विपाटन हो जाएगा आपके, इसका भी क्या हो जाएगा विपाटन, तो कैसे होगा, ये लो यहां वही आपके 2 कक्षक हैं, और यहां कितने हैं आपके 3 कक्षक, और ये 2 हैं, और ये कितने हैं आपके 3, 1 2 3। अब सुनिए आप आगे की बात, ये तो डी कक्षक है, और ये क्या है, अरे ये T2G है, और ये कैसा है इजी, ये इजी, और ये आपके T2G, ठीक है, हो गया यहां तक। अब चूंकि देखो यहां तो लिगेंड कैसा है, यहां चूंकि अरे H2O कैसा है, H2O एक दुर्बल लिगेंड है, H2O कैसा है भाई, अरे दुर्बल लिगेंड, H2O कैसा है बच्चों, दुर्बल लिगेंड है, ये लो। जबकि ये जो साइनाइड है ना, ये साइनाइडो है ना, जबकि Cn- एक प्रबल लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। अरे जब दुर्बल लिगेंड होता है ना तो वो पेयरिंग नहीं करता है, दुर्बल लिगेंड पेयरिंग नहीं करता है, जबकि प्रबल लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दुर्बल है, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन डी में भरे कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5, हो गया। तो ये तो समान ऊर्जा के कक्षक हैं, संभ्रंश कक्षक हैं, तब अब विपाटन हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, T2G की ऊर्जा कम है, Eg की ज्यादा है, तो कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो क्या होगा 1 2 3, और लिगेंड कैसा बी पेयरिंग नहीं करेगा, अब नहीं करेगा तो चौथा कहां जाएगा यहाँ, और पांचवा कहां जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो गया, अरे T2G में तो 3 और Eg में कितने हैं 2, और देखो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं अयुग्मित, जबकि इधर देखो आप यहाँ वही 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, हो गया। और ये कैसा है, अरे एक प्रबल लिगेंड है भाई, ये कैसा लिगेंड है बच्चों, अरे प्रबल लिगेंड। अब प्रबल है तो क्या करेगा, अरे प्रबल है तो पेयरिंग कर देगा, तो 1 2 3 4 5,
तो वहां तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, यहाँ कितना है 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूं मैं तो कैसे लिख सकता हूं, अरे T2G में तो 5 और EG में 0। तो ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा इसलिए हुआ, ये CFT के आधार पर मैंने समझा दिया। ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है, अच्छा सवाल है। तो देखो क्या कह रहा है ये, अरे ये क्या कह रहा है हमसे कि CFT को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि कैसे हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकंड में आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस CFT को प्रयुक्त करते हुए समझा दिया ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि H2O कैसा वीक लिगेंड, वीक है तो पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा तो सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो T2G में 3, EG में 2, सारे कैसे हैं अयुग्मित। जबकि यहाँ CN कैसा है प्रबल लिगेंड है, इस वजह से क्या कर देगा ये पेयरिंग कर देगा, तो T2G में अरे पेयरिंग हो जाएगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0, इसलिए यहाँ 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वहां कितने हैं 5। तो ये आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने आज उदाहरण कर लिए, पाठ्यनिहित कर लिए, कल अभ्यास वाले सवाल करेंगे। अच्छे सवाल हैं सारे, आपको करना आना चाहिए ऐसे सवाल, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। अब आपके जब दे रखे हैं 12th क्लास में तो कोई मना थोड़ी करेगा उसको एग्जामिनर को, कोई पूछे मत इसको, अरे इसको पूछो मत, हमारा कोई रिश्तेदार तो लगता नहीं है वो एग्जामिनर कि भाई इनको नहीं आता चलो हमारे रिश्तेदारों को तो ऐसा करते हैं पेपर सिंपल बना देते, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कतई नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि अपना सिद्धांत परिवार जल्द से जल्द बड़ा हो।